कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 क्रिया। क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया है। क्रिया यानी करना। हम कोई काम अपने से करते हैं और कुछ काम क्या होते हैं, प्राकृतिक यानी कुदरती होते हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता। यानी कुछ भी करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। व्याकरण में किसी कार्य को करने या उसके होने की अवस्था को क्रिया कहा जाता है। जैसे वैभव स्कूल जा रहा है, रहीम सो रहा है, यानी जाना और सोना क्रिया है। कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ स्वयं होते हैं। व्याकरण में सभी क्रियाएं होती हैं। बारिश हो रही है, पुस्तक फट गई है, राम अयोध्या के राजा थे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का भाव या घटना घटने की बात प्रस्तुत होती है, स्थिति होती है, उसे क्रिया कहा जाता है। इन वाक्यों में काम कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये क्रियाएं हो रही हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं। जैसे खा, धातु से बना खाया, खाओ, खाइए, खाऊंगा आदि क्रियाएं बनती हैं। पढ़, धातु से बनने वाली क्रिया पढ़ना, पढ़े, पढ़ूंगा, पढ़ लिया आदि सभी क्रियाएं किससे बनी है? पढ़ धातु से। ना प्रत्यय लगाकर ना प्रत्यय निकाल दिया जाए तो बचा हुआ रूप धातु ही होता है। अब धातु के भेद। धातु के 4 भेद होते हैं: सामान्य धातु, विपन्न धातु, नाम धातु तथा मिश्र धातु। पहला है सामान्य धातु। ये धातु भाषा में मूल रूप से प्रचलित हैं। इन्हें मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है और इन्हें सरल धातु भी कहते हैं। इनसे क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़, पढ़ना, रो, रोना, खा, खाना आदि। विपन्न धातु। जो धातु सामान्य धातु से अलग अलग प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनती हैं, उन्हें विपन्न धातु कहते हैं। जैसे कि मूल धातु है उच्च, सामान्य धातु उचना और विपन्न धातु उचना, उठवाना। मूल धातु कर, सामान्य धातु करना, विपन्न धातु है कराना या फिर करवाना। खा, मूल धातु, सामान्य धातु खाना, विपन्न धातु खिलाना या खिलवाना। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु कहा जाता है। संज्ञा शब्दों से जैसे हाथ का हथियाना, लहर लहराना, झूठ का झुठलाना। सर्वनाम शब्दों से मैं निमियाना, आप अपनाना, अपना, अपना, अपनापा या अपनापन। विशेषण शब्दों से लंगड़ा लंगड़ाना, नरम नरमाना, पागल पगलाना। अनुकरणात्मक शब्दों से ये किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनती है, जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, टकटकाना आदि। मिश्र धातु। जो धातुएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के बाद करना होना के संयोग से बनती है, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीछा करना, दान देना, जान देना, काम करना, नमस्कार करना, अच्छा लगना, पागल होना, जीन मारना आदि इसके उदाहरण। क्रिया के 2 भेद होते हैं। 2 आधार पर क्रिया का वर्गीकृत किया गया है: कर्म के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। पहले है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म का अभाव होता है वह अकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे हंसना, रोना, बैठना, नाचना, खाना आदि। विवाह हंसती है, काव्या रो रही है, माही नाचती है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया में कर्म साथ में होता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे माही ने खत पढ़ा, कर्म क्या है? खत पढ़ना। नौकर पानी दे रहा है, कर्म क्या दे रहा है? कुछ क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। जैसे कि क्रिया है भरना, अकर्मक क्रिया है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और सकर्मक क्रिया है वह घड़ा भरती है। इसके अलावा सुनना, पढ़ना, घबराना, खुजलाना आदि ऐसी क्रिया है कैसी, जो अकर्मक और सकर्मक दोनों। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं: एक क्रमिक क्रिया तथा द्विक्रमिक क्रिया। एक क्रमिक क्रिया
जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे एक कर्मिक क्रिया कहते हैं। जैसे राघव पानी दे रहा है, मीना नाच रही है, इसका उदाहरण है। द्विक्रमिक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म आते हैं उन्हें द्विक्रमिक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों को खीर खिलाई, तो मुख्य कर्म है खीर और गौण कर्म है। यहाँ ये जानने वाली बात है कि मुख्य तथा गौण कर्म जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं उनमें से एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म वह होता है जहाँ यह प्राय निर्जीव होता है, क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है जो वह मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म, क्रिया में किसे और किसने प्रश्न को लगाकर जो उत्तर मिलता है उसे गौण कर्म कहा जाता। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। मैंने खाया, उसने लिखा, राम गया, इसके उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। मुझे बुलाया जा रहा है, रीमा सो चुकी है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। संयुक्त क्रिया को रंजक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का अर्थ होता है प्रेरित करना। इस क्रिया से इस बात का पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ाता है, राम नौकर से पानी मांगता है, इसका उदाहरण है। अगला है नाम धातु क्रिया। जो क्रिया क्रियापद में परिवर्तित रूप न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चक्कर का चक्राना, लज्जा लज्जाना, लालच ललचाना आदि इसके उदाहरण हैं। छठा है पूर्वकालिक क्रिया। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो चुकी है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे नकुल सुबह उठकर पढ़ाई करेगा, चश्मा लगाकर पुस्तक पढ़ते हैं, तो इन वाक्यों में करेगा तथा पढ़ेगा मुख्य क्रिया और लगाकर और उठकर क्रिया इन क्रियाओं से पहले लगी हैं, अतः लगाकर और उठकर पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। रो कर, सो कर, खाकर, ना कर। जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध ना हो तो ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह है, हमने बनाया। उपयुक्त दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण है। जब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान दे कि वह मूर्ख है, हमने केक बनाया, इन वाक्यों में आई क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण किया, यानी बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो आइए इस पाठ की समाप्ति पर इसे संक्षेप में दोहराएं। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है इसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के 4 भेद होते हैं, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु तथा मिश्र धातु। कर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मिक तथा द्विकर्मिक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया है, यानी 5 भेद प्रयोग के आधार पर होते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।